जब हम कार्बन के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद कोयला या पेंसिल की नोक। लेकिन यही एलिमेंट दुनिया के सबसे कठोर पदार्थ यानी हीरे का भी आधार है। आइए कार्बन के इस हैरान कर देने वाले नेचर को और गहराई से समझते हैं। और यही तो वो सवाल है जिसने वैज्ञानिकों को सालों तक उलझाए रखा कि आखिर एक ही बिल्डिंग ब्लॉक से इतनी अलग-अलग चीजें कैसे बन सकती हैं। यही जो विरोधाभास है ना, यही कार्बन को इतना दिलचस्प बना देता है। और जानते हैं, इसका जवाब बड़ा ही सिंपल पर उतना ही पावरफुल है। सब कुछ इस बात पर टिका है कि कार्बन के एटम्स एक दूसरे से जुड़ते कैसे हैं। बस यही एक नियम है जो सब कुछ कंट्रोल करता है। तो आखिर कार्बन में ऐसा क्या खास है जो उसे ये सुपर पावर देता है? ये सब शुरू होता है उसकी एक बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी से। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं टेट्रावैलेंसी। देखिए, टेट्रा का मतलब होता है 4। कार्बन के बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और स्टेबल होने के लिए ये इन चारों को दूसरे एटम्स के साथ शेयर करता है और इसी शेयरिंग से बनते हैं 4 मजबूत कोवैलेंट बॉन्ड्स। लेकिन यहाँ एक मजेदार पेंच है। अगर कार्बन के नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को देखें तो ऐसा लगता है कि उसके पास बॉन्ड बनाने के लिए सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो फिर ये 4 बॉन्ड बना कैसे लेता है? इसका राज छिपा है एनर्जी के खेल में। अपनी नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में कार्बन के पास सच में सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जैसे ही उसे थोड़ी एनर्जी मिलती है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन उछलकर एक खाली ऑर्बिटल में पहुंच जाता है और पुम, अब उसके पास बॉन्ड बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन तैयार हैं। इसी तरह कार्बन अपनी पूरी ताकत दिखाता है। 4 बॉन्ड बनाने की ये काबिलियत तो समझ लीजिए बस कहानी की शुरुआत है। कार्बन का असली जादू तो तब शुरू होता है जब वो खुद से जुड़ना शुरू करता है। इस कमाल की खूबी को कहते हैं कैटनेशन। ये कार्बन की खुद के एटम्स के साथ जुड़कर लंबी और कॉम्प्लेक्स चेन बनाने की एबिलिटी है। यही गुण इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया का राजा बनाता है और सच कहूं तो इसी एक खूबी के बिना शायद धरती पर जीवन होता ही नहीं। इस कैटनेशन की बदौलत कार्बन क्या क्या नहीं कर सकता। वो लंबी लंबी सीधी चेन बना सकता है, उसमें ब्रांचेस जोड़ सकता है और यहाँ तक कि कॉम्प्लेक्स रिंग्स भी बना सकता है। और तो और ये सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड के जरिए जुड़ सकता है, जिससे अनगिनत तरह के स्ट्रक्चर बन जाते हैं। और बस यही एक सिंपल सा नियम है जो कार्बन को हमारे जीवन का बिल्डिंग ब्लॉक बनाता है। हमारे शरीर के प्रोटीन से लेकर हमारी गाड़ियों के फ्यूल तक लगभग हर ऑर्गेनिक चीज इन्हीं सरल नियमों पर टिकी है। बहुत लंबे समय तक साइंटिस्ट्स कार्बन के बस 2 ही रूपों के बारे में जानते थे, ग्रेफाइट और हीरा। लेकिन फिर एक दिन एक एक्सीडेंटल खोज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। जी हाँ, 1985 तक हमारी समझ बस इतनी ही थी। लेकिन फिर एक एक्सपेरिमेंट के दौरान वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा मिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कार्बन का एक बिल्कुल नया रूप जो किसी फुटबॉल के पिंजरे जैसा दिखता था। वैसे इसकी भविष्यवाणी तो 1970 में ही एक जापानीज केमिस्ट एनजी ओसावा ने कर दी थी, लेकिन 1985 में क्रोटो, कर्ल और स्माइली की टीम ने इसे कह सकते हैं कि गलती से ही बना डाला। इस जबरदस्त खोज के लिए उन्हें 1996 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज भी मिला। ये साइंटिफिक डिस्कवरी का एक क्लासिक केस है। इस नए फैमिली को नाम दिया गया फुलरीन। अब इसमें 2 मेन टाइप के स्ट्रक्चर हैं। एक तो हैं बकी बॉल्स जो बिल्कुल फुटबॉल जैसे गोल होते हैं, और दूसरे हैं कार्बन नैनोट्यूब्स जो कार्बन की शीट को रोल करके बनाए गए सिलेंडर जैसे होते हैं। इसमें सबसे फेमस है C60 जिसे बकमिंस्टर फुलरीन भी कहते हैं। इसका नाम एक आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर के नाम पर रखा गया। और क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल एक फुटबॉल जैसा है, जिसमें 20 हेक्सागॉन्स और 12 पेंटागॉन मिलकर एक परफेक्ट गोल पिंजरा बनाते हैं। बकीबॉल की खोज ने तो नैनो वर्ल्ड का दरवाजा खोल ही दिया था, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इसके बाद एक और खोज हुई जिसने मटेरियल साइंस की दुनिया में समझिए एक क्रांति ला दी। हम बात कर रहे हैं ग्राफीन की, एक ऐसा मटेरियल जिसे अक्सर वंडर मटेरियल कहा जाता है। जैसा कि सोर्स में भी कहा गया है, इसके गुण इतने कमाल के हैं कि ये बाकी सबसे बिल्कुल अलग खड़ा होता है। जरा इसके गुणों के बारे में सोचिए। ये सिर्फ एक एटम जितनी पतली शीट है, मतलब प्रैक्टिकली 2D। ये अविश्वसनीय रूप से हल्की और फ्लेक्सिबल है, पर मजबूती में स्टील से भी आगे। ये बिजली और गर्मी का एक बेहतरीन कंडक्टर है और साथ ही
ये ट्रांसपेरेंट भी है। इतने सारे शानदार गुणों के बाद तो लगता है कि ग्राफीन हर मर्ज की दवा है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में इसकी एक बहुत बड़ी कमी है जो इसके आड़े आ जाती है। ये प्रॉब्लम है इसका जीरो बैंड गैप। अगर आसान भाषा में कहें तो ग्राफीन से बहने वाली बिजली को आप आसानी से रोक नहीं सकते, वो हमेशा ऑन स्टेट में रहता है। जबकि कंप्यूटर चिप्स और ट्रांजिस्टर्स को तो एक स्विच चाहिए जिसे आप ऑन भी कर सकें और ऑफ भी, और इसके लिए एक बैंड गैप का होना बहुत जरूरी है। लेकिन ग्राफीन की इस एक कमी ने वैज्ञानिकों को निराश नहीं किया, बल्कि इसने उन्हें एक नई खोज के लिए और इंस्पायर किया। इस चैलेंज की वजह से एक नई रेस शुरू हुई, कार्बन के दूसरे 2D रूपों को खोजने की। मकसद, ग्राफीन के सारे अच्छे गुण तो चाहिए ही, पर साथ में एक काम का बैंड गैप भी चाहिए। और देखिए, वैज्ञानिक इस खोज में अब काफी आगे निकल चुके हैं। उन्होंने कार्बन के कई नए 2D एलोट्रोप्स बना लिए हैं, जैसे कि ग्राफाइन, बाइफिनिलीन नेटवर्क और यहाँ तक कि 2D फुलरीन नेटवर्क भी। ये तो जैसे कार्बन की एक पूरी लाइब्रेरी बनती जा रही है और हर मेंबर की अपनी एक अलग खासियत है। तो हम घूम फिर से वहीं आ गए, लेकिन एक नए सवाल के साथ। अगर कार्बन के जुड़ने के तरीके लगभग बेहिसाब हैं, तो जरा सोचिए कि भविष्य में और कौन-कौन से कमाल के मटेरियल्स खोजे जा सकते हैं। कार्बन का अगला रूप हमारी कौन सी बड़ी मुश्किल को हल करेगा? खैर, इसका जवाब तो अभी खोजा जाना बाकी है।